हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डायनेमिक ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, चैप्टर नंबर 6 आर एस अग्रवाल। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे किया जाए सिंप्लीफिकेशन। तो उसके लिए एक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो रूल क्या है? वो रूल है BODMAS, बोर्ड मास। इस रूल का नाम है बोर्ड मास। बदमाश है ये, इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा मत कभी। ठीक, तो देखिए बी से क्या मीन्स है? बी से मतलब क्या होता है? तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। और ब्रैकेट देखेंगे आप, यहाँ फिगर बने हुए हैं। ठीक है, कई तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं। सबसे पहला जो ब्रैकेट है इसको हम कहते हैं बार ब्रैकेट। फिर सेकंड ब्रैकेट जो है इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। फिर थर्ड ब्रैकेट है इसको हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। और फोर्थ और सबसे लास्ट में है इसको हम कहते हैं बिग ब्रैकेट। मतलब सीक्वेंस से देखिए, आप ब्रैकेट अगर लगा हुआ है किसी भी क्वेश्चन में तो सबसे पहले आप बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बार ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद ही स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के बाद ही कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और कर्ली ब्रैकेट के बाद लास्ट में बिग ब्रैकेट। ठीक, सीढ़ी जैसा दिख रहा है ना? सीढ़ी जैसा दिख रहा है, तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में बिग ब्रैकेट को सॉल्व करके आप नीचे आएंगे। तो अब नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ओ मीन्स क्या होता है? ओ मीन्स होता है ऑफ। अब ऑफ लिखा है तो क्या करेंगे? तो इसका मतलब होता है यूज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑफ लिखा है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप। इसके बाद इसको सॉल्व करके नीचे आएंगे, एक सीढ़ी और नीचे उतरेंगे तो आपको मिलेगा डी क्या है? डी से डिवीज़न। तो आप क्या करेंगे? डिवीज़न यानी डिवाइड करेंगे। फिर डिवाइड करके आप जैसे ही नीचे आएंगे नेक्स्ट स्टेप आपको मिलेगा एम से क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर्स का मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लिकेशन कराना होगा। मल्टीप्लिकेशन करा के जब और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा ए मीन्स होता है आपका एडिशन, यानी आपको करना पड़ेगा प्लस। फिर एडिशन करके लास्ट में आते हैं तो आपको मिलेगा एस, जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन, और आपको करना होगा लास्ट में माइनस। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं इस बोर्ड मास रूल को ध्यान में रखते हुए। आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? बी से ब्रैकेट। तो ब्रैकेट देखिए है, हाँ ये है भाई, बिग ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है। आपको बार ब्रैकेट कहीं दिख रहा है? नहीं। तो इसका मतलब बार ब्रैकेट नहीं है। तो क्या सॉल्व करेंगे? पहले स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो अब देखिए, जिसको सॉल्व नहीं करना है वो वैसे का वैसे ही नीचे आता जाएगा। जैसे 256 माइनस बिग ब्रैकेट 80 माइनस कर्ली ब्रैकेट 8 डिवाइड का साइन स्मॉल ब्रैकेट। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट में भी आप क्या सॉल्व करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट में भी पहले क्या करेंगे? तो पहले करते हैं डिवाइड। देखिए डी मास, DMAS, डी मास में सबसे पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे डिवीज़न है? नहीं। मल्टीप्लिकेशन है? हाँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 17 का 17 आ गया, प्लस का प्लस हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6 हो गया इनकी जगह, माइनस और 19 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी भी स्मॉल ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब इसमें स्मॉल ब्रैकेट में क्या सॉल्व करेंगे? तो डिवीज़न नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं, उसके बाद क्या करते हैं? एडिशन। देखिए एडिशन है तो अब यानी आपको करना होगा ऐड, इन दोनों नंबर्स का ऐड करना होगा। तो आइए, जिसको नहीं करना है वो एज़ इट इज़ उतरता जाएगा। 256 माइनस बिग ब्रैकेट 80 माइनस कर्ली ब्रैकेट 8 डिवाइड का साइन स्मॉल ब्रैकेट, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा? 7 और 6 को प्लस करेंगे, 13 3 कैरी 1 1 + 1 2 23 माइनस 19 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया। अभी भी स्मॉल ब्रैकेट है तो देखिए जब तक पूरी तरीके से स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक सॉल्व करते जाएंगे। तो अभी भी स्मॉल ब्रैकेट है। अब क्या बचा? इसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो आइए वही काम, 256 माइनस ब्रैकेट में 80 माइनस कर्ली ब्रैकेट 8 डिवाइड का साइन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 23 माइनस 19, तो आपको क्या बचेगा? 4। क्या मिलेगा? 4। ठीक,
तो यहाँ पे आप राइट करेंगे 4 कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट क्लोज। अब स्मॉल ब्रैकेट पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है तो स्मॉल ब्रैकेट भी अब हट जाएगा। अब जैसे स्मॉल ब्रैकेट हटेगा क्या बचेगा यहाँ पे 4, ठीक। अब आइए कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के बाद क्या बढ़ते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट में क्या करना है डिवीज़न, क्या करना है डिवीज़न, ठीक। सिर्फ एक ऑपरेशन है डिवीज़न का, वही करना है हमें। तो आइए, बाकी जिसको नहीं सॉल्व करेंगे वो ऐसे ही राइट होता जाएगा। 80 माइनस, अब डिवाइड करेंगे तो 8 को जब 4 से आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 2 जा 8 2, तो यहाँ 2 राइट कर दिया। अब एक ही ऑपरेशन था तो इसको सॉल्व करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट भी खत्म, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। अब बचा आपके पास बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब बिग ब्रैकेट बचा, इसमें भी एक ऑपरेशन है बिग ब्रैकेट में भी। तो आइए 256 माइनस 80 माइनस 2 कितना हो जाएगा 78, ठीक है। बिग ब्रैकेट के साथ ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो बिग ब्रैकेट भी समाप्त हो जाएगा, हट जाएगा। अब बचा आपके पास 78, ठीक। अब क्या करना है लास्ट में माइनस करना है, तो चलिए माइनस करते हैं। तो 6 में से 8 माइनस होगा नहीं, 16 में से 8। अब यहाँ बचा 4, 4 में से 7 जाएगा नहीं, तो फिर 14 में से 7 7, और यहाँ बचा 1 1, यानी कि आपका सॉल्व करने पे क्या आया 178 इसका आंसर आया। इस इतने बड़े प्रॉब्लम का आंसर है 178। तो सिंप्लीफाई का मतलब ही है कि जितना से छोटा हो सके उतना सिंपल तरीके से करके आंसर लाना। तो बोर्ड मास का रूल बस फॉलो करिए और सिंप्लीफिकेशन करते जाइए। ओके, तो एक क्वेश्चन ये समझ में आ गया है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अब इसमें आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको बार ब्रैकेट देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे बार ब्रैकेट, बाकी सब वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। 27 माइनस, ठीक है, जो सारा है वो उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सॉल्व नहीं करना है तो एज़ इट इज़ उतर जाएगा। अब यहाँ 4 माइनस 1 सॉल्व करेंगे, एक ही ऑपरेशन है इस बार ब्रैकेट में। 4 माइनस 1 आ गया आपका 3, स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, क्लियर। अब इसके बाद अगला स्टेप आपका है स्मॉल ब्रैकेट, एक ही ऑपरेशन है, माइनस करना है, ऑपरेशन करेंगे सक्सेसफुल होगा, ख़त्म हो जाएगा ये 27 माइनस, फिर उसके बाद ये सब का सब वैसे का वैसे ही उतर जाएगा, कोई चेंज नहीं। 5 माइनस 3 आपका आ गया 2, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, ब्रैकेट समाप्त, कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। उसके बाद फिर 27 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस, अब कर्ली ब्रैकेट में भी एक ऑपरेशन है 16 माइनस 2, तो 16 माइनस 2 करेंगे, आ गया 14, कर्ली ब्रैकेट का भी ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुल, ब्रैकेट हट गया। अब बचा बिग ब्रैकेट। अब इसके बाद 27 माइनस, अब बिग ब्रैकेट में भी एक ही ऑपरेशन है माइनस का, तो 18 में से 14 4, ठीक, बिग ब्रैकेट भी हट गया। अब इसके बाद लास्ट में है माइनस करना, 27 माइनस 4, तो आ गया आपका 23, ये हुआ आपका आंसर। तो ये तो रही ब्रैकेट्स की बात। अब और अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑफ का एक ऑपरेशन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट नहीं है, ऑफ का ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। अभी ब्रैकेट हमने कर लिया, अब ऑफ का देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो ये जो फ्रैक्शन है आप देख रहे हैं ये मिक्स फ्रैक्शन में है। अब इसको आपको चेंज करना पड़ेगा इम्प्रॉपर में। कैसे चेंज करें? तो देखिए 7 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा और ऊपर जो रहता है न्यूमरेटर में वो ऐड हो जाता है, ठीक। यानी 7 3 जा 21 प्लस 1 22/3, डिवाइड का साइन 2/3। पहले चेंज करके क्वेश्चन राइट कर लेंगे वापस, ठीक। ऑफ का ऑफ, फिर 2 का 5 का मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 और ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 प्लस 1 11/5 प्लस 1 इंटू 8 1 8 जा 8 प्लस 3 11/8, डिवाइड का साइन 2 4 जा 8 प्लस 3 11/4 माइनस 1 2 जा 2 प्लस 1 3/2, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन था ये जो मिक्स फ्रैक्शन में था इसको इम्प्रॉपर में करके राइट कर लिया।
अब देखिए अब आगे क्या करें, तो ब्रैकेट तो है नहीं, तो इसका मतलब ऑफ का ऑपरेशन करेंगे। और ऑफ में क्या करते हैं, मैंने बताया था ना, यूज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख रहे हैं कि कुछ ऊपर नीचे कट नहीं रहा है किसी तरीके से, ना क्रॉस में ना ही अप एंड डाउन में कट नहीं रहा है, नहीं रिड्यूस होगा, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी कि 22/3 डिवाइडेड बाई, देखिए कटना चाहिए, अगर रिड्यूस हो रहा है चाहे तो क्रॉस में, अगर रिड्यूस होगा तो रिड्यूस करेंगे, अप डाउन होगा, अप डाउन से रिड्यूस होगा तो रिड्यूस कर देंगे। लेकिन यहाँ ना तो क्रॉस में हो रहा है ना ही अप डाउन में, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 2 × 11 हो जाएगा 22 और 3 5 जा 15। ये हो गया ऑफ का ऑपरेशन ख़त्म और ऑफ भी ख़त्म। प्लस 11/8 डिवाइडेड बाई 11/4 माइनस 3/2। ठीक है, क्वेश्चन देख के डरिएगा मत, बहुत ही सिंपल है। फ्रैक्शन में आ जाएगा तो ये नहीं कि अरे फ्रैक्शन में आगे कैसे करें, बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे करते आएंगे। अब अगला स्टेप है डिवीज़न। ठीक है, अगला स्टेप है डिवीज़न। तो यहाँ एक डिवीज़न आपको देखने को मिल रहा है और एक डिवीज़न यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अब देखिए डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 22/3 डिवाइड का साइन हम लोग चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। किस में? मल्टीप्लिकेशन में। तो जैसे ही डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, जो ये नंबर होगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में, ये हो जाता है रिवर्स। रिवर्स यानी कि उल्टा, यानी ऊपर आ जाएगा नीचे, ऊपर का आ जाएगा नीचे और नीचे का हो जाएगा ऊपर। इसको कहते हैं रिवर्स हो जाना। तो ये हो जाएगा 15/22 प्लस 11/8। ठीक है, डिवाइड का साइन अगर चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई हो गया। अब जैसा मैंने बताया कि ये जो नंबर है राइट साइड में, ठीक है, ये जो फ्रैक्शन है ये रिवर्स हो जाएगा, यानी 11 आ जाएगा नीचे और 4 चला जाएगा ऊपर, ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/11। ठीक, माइनस 3/2। याद रखिएगा क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आसानी से हम इसको डिवाइड कर सकें, इसलिए हम चेंज कर रहे हैं, डिवीज़न करने के लिए ही। तो डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में तो रिवर्स हो गया, यहाँ भी डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड वाला नंबर या फ्रैक्शन जो भी है वो रिवर्स हो जाएगा। चलिए तो करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्रॉस में, ठीक है, क्रॉस में रिड्यूस हो रहा है, यानी 22 से 22 रिड्यूस हो गया वन टाइम में, और 3 से 15 रिड्यूस हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 रिड्यूस हो गया। अब ऐसे ही यहाँ देखिए 11 से 11 रिड्यूस हो गया, 11 1 जा 11 1 जा। अब 4 और 8 भी रिड्यूस हो रहा है क्रॉस में, तो रिड्यूस करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक, अब आइए देखते हैं क्या क्या बचा। तो आप देख रहे हैं, आपके पास बचा 1/1 इंटू 5/1 5/1 प्लस 1/2 इंटू 1/1 1/1 माइनस 3/2। ठीक है, अब देखिए 1/1 का मतलब 1 होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, तब इसको सॉल्व करने पे 5 1 जा 5, क्या आ जाएगा आपका 5 1 जा 5, क्योंकि 1/1 मतलब 1, 5/1 का मतलब 5, तो 5 1 जा 5 प्लस 1/2 इंटू 1 1/1 का मतलब 1 होगा, तो 1/2 इंटू 1 का 1/2 ही आएगा, 1 से किसी का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, माइनस 3/2 3/2। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना होता है, अब हम करेंगे प्लस, क्या करेंगे प्लस। ठीक है, क्योंकि पहले एडिशन करते हैं फिर सब्ट्रैक्शन, तो प्लस करते हैं। अब यहाँ देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, जैसा कि यहाँ था, कुछ नहीं तो 1 है। तो अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम निकाल के ही सॉल्व करेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2 आ गया। अब यहाँ 5 है, 5 लिख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई में ब्रैकेट बंद, प्लस है प्लस लिख दिया, 1 है 1 के साथ मल्टीप्लाई में ब्रैकेट बंद, माइनस 3/2। अब देखिए यहाँ 5 में किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 के टेबल में
2 कितनी टाइम आता है, देखिए डिनोमिनेटर, ठीक है। 1 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है, 1, इसलिए यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका 5 2 जा 10 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2। अब देखिए भाई, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे 2 का 2 ही हो जाएगा, 2 का 2 हो गया। 11 माइनस 3, ऊपर न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा क्योंकि ऊपर का ही प्लस माइनस होता है, तो ऊपर माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 11 माइनस 3 8, नीचे है 2 के टेबल से अब ये डिवाइड हो रहा है, रिड्यूस होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आपका आंसर क्या आ गया, 4। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, ध्यान से समझते हुए करिएगा, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आपको खुद सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।